माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो प्रोज का 5th चैप्टर इंडिगो का 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। 26 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रत्येक पैसेज से क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आंसर देने का प्रयास किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए मिस ना हो पावे और बोर्ड एग्जाम में आप पूरी तरह से इसको लिख पावें। These short answer type questions are very important for your long answer type questions। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके को लिखने के लिए आपको आता है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था, इसको आपको बताना है कि राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाई डिड ही कम टू लखनऊ, वो लखनऊ क्यों आया था, ये क्वेश्चन आपका है। तो देखेंगे कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीसेंट फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था। पीसेंट का मतलब होता है फार्मर, किसान। वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ था, इन बिहार से आया हुआ था। ही हैड कम टू लखनऊ, कहाँ पर आया हुआ था वो, लखनऊ में आया हुआ था। व्हेयर ए कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड, जहाँ पर कांग्रेस का सेशन था, कांग्रेस के उस चुनाव समारोह में वो अपने भागीदारी को निभाने के लिए आया हुआ था। कंप्लेंट करने के लिए आया था, शिकायत करने के लिए आया था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम। जो जमींदारी प्रथा थी, उस जमींदारी प्रथा में जो इनजस्टिस होता था, जो अन्याय होता था, उस अन्याय की प्रति जो है खिलाफत करने के लिए, यानी शिकायत करने के लिए वो कांग्रेस सेशन में आया हुआ था। कहाँ पर, लखनऊ में आया हुआ था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, व्हेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित था, कि कहाँ पर स्थित है, तो इसके विषय में बताना है। व्हाट डिड द पीसेंट ग्रो देयर, व्हाट डिड द पीसेंट ग्रो देयर, पीसेंट वहाँ पर क्या उगाते थे, इसके विषय में बताना है। व्हाट डिड दे यूज देयर हार्वेस्ट, वे अपनी फसलों को कैसे प्रयोग करते थे, क्या करते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सिचुएटेड इन द फूट हिल ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के तराई क्षेत्र में बिहार में चंपारण जनपद स्थित है, ये आपको समझना है। आगे देखेंगे, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जहाँ पर नेपाल राज्य के करीब में, अर्थात नेपाल राज्य के करीब में हिमालय की तराई क्षेत्र में बिहार में ये जिला चंपारण स्थित है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन रूप से जाना जाता है। द चंपारण, चंपारण जो जगह है, जगह का नाम जो है, पीसेंट्स बियर शेयर क्रॉपर्स, वहाँ के जो पीसेंट हैं, जो कृषक हैं, वो क्या है, शेयर क्रॉपर। पीसेंट का मतलब होता है कृषक और शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार। वहाँ के जो कृषक हैं, वो कृषक किस रूप में हैं, बटाईदार के रूप में हैं। अर्थात जैसा आप जानते हैं, कृषि में कृषि करके और उसके उत्पादन को बांटना, आधा देना, आधे से अधिक देना, ये बटाईदार होते हैं, शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है। दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 50% of the land and give it to the English state owners as rent। ये जो इंडिगो की क्रॉप्स जो उगाते थे, उसमें 50% जो है लैंड, जमीन के लिए, सेंट ऑफ द लैंड एंड गिव इट टू द इंग्लिश स्टेट ओनर्स एज रेंट। जो इंग्लिश स्टेट थी, अंग्रेजी राज्य का जो शासन था, उसका जो ओनर होता था, जो भूस्वामी होता था, जो मालिक होता था, जो जिम्मेदार होता था, उसको उन्हें 15% उसका दे देना होता था। इंडिगो फसल के उगाने पर उसके एक समझ लीजिए टैक्स के रूप में वो देते थे उसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो अफेक्ट द इंग्लिश स्टेट ओनर एंड द इंडियन टीनेंट्स। ये जो है, इसका जो विकास था, सिंथेटिक फसल जो थी, जो हमारी सिंथेटिक फसल इंडिगो की थी, इसके डेवलपमेंट में, विकास में क्या प्रभाव पड़ा इंग्लिश स्टेट ओनर्स पे, जो इंग्लिश शासित
लोग थे, जो अंग्रेज के सत्ता में रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर इसके विकास के प्रति क्या प्रभाव पड़ा हुआ था भारत में, इसके विषय में बताना है। द इंग्लिश स्टेट्स ओनर सा, जो अंग्रेजी राज्य के शासित लोग ने देखा, दैट इंडिगो कल्टीवेशन वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, कि काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, लाभकारी नहीं रहा है इसकी फसल इंडिगो की। दे वांटेड मनी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि वे बटाईदारों से क्या चाहते थे, मनी चाहते थे, पैसे चाहते थे। एज कंपनसेशन, एक लाभ के रूप में, सहयोग के रूप में उससे पैसे चाहते थे। आप बीइंग रिलीज फ्रॉम दी 15% अरेंजमेंट, जिस पर कि ये हुआ था कि 15% अरेंजमेंट किया जाए, इनको दिया जाए। दे ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम देयर टेनेंट्स ऑफ दिस इफेक्ट एंड एक्सपोर्टेड मनी इलीगली एंड डिसाइडफुली, ये जो इस पैसे को प्राप्त करते थे वो इलीगल होता था, गैर कानूनी होता था, जो कि उनके श्रम के बदले में उनको कुछ नहीं मिलता था, केवल 15% उनको प्राप्त हो पाते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द इंडियन पीसेंट रिएक्ट टू द न्यू एग्रीमेंट रियलाइज देम फ्रॉम शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, किस प्रकार से, कैसे जो भारतीय कृषक थे उन्होंने रिएक्ट किया इसके विषय पर, इस एग्रीमेंट पर, इस सहमति पर, और उन्होंने स्वीकारा जो शेयर क्रैपर होते हैं उनको किस तरह से अरेंजमेंट किया जाना है, क्या कैसे किया जाए। तो इसके विषय में आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज troublesome of the peasant, many of them signed द न्यू एग्रीमेंट willingly, अर्थात बहुतायत किसानों ने जो है इस पर दस्तखत कर दिए थे, इस एग्रीमेंट पर सहमति प्रकट कर दी थी, लेकिन बहुतों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सम रेसिस्टेड एंड इंगेज लायर्स, कुछ लोग जो है इस पर आपत्तियां करके लायर के पास, अर्थात वकील रख लिए थे, वकीलों के पास अपनी बात को रखने के लिए गए हुए थे। देन दे केम टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, उसके पश्चात वो सिंथेटिक इंडिगो के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे। द पीसेंट वांटेड देयर मनी बैक, जो कृषक थे वे अपने पैसे को वापस चाहते थे, जो कुछ उन्होंने पूर्व में दे दिया था हस्ताक्षर करके, जो सहमति प्रकट कर दी थी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल एट पटना, आप क्या सोचते हैं कि गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी लेने के लिए क्यों मना किया गया था पटना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। द सर्वेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट, राजेंद्र प्रसाद जी का जो नौकर था, जो सर्वेंट था, उसने सोचा गांधी जी के विषय में, टू बी अनदर पीसेंट, कि ये कोई दूसरा कृषक है। दे डिड नॉट नो हिम, वे उसे नहीं जानते थे। दे वेयर नॉट सर्टन वेदर ही वाज एन अनटचेबल आर नॉट, वे, उनको ये भी नहीं कन्फर्म था, उनको पता नहीं था इस बारे में कि वो अनटचेबल है, यानी कि अछूत है या अछूत नहीं है। इस विषय में उनको गांधी जी के विषय में कोई जानकारी वास्तविक रूप से नहीं थी। दे फियर्ड, वे डरते थे, दैट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट माइट पल्यूट द इंटायर वेल, कि कुछ बूंद, उस जो ड्रॉप्स जो है, कुछ बूंदे जो है उस बाल्टी से गिरने पर जो है कुएं का पानी क्या हो सकता है, पल्यूट हो सकता है, अर्थात अछूत हो सकता है, वो दूषित हो सकता है। ऐसी उनकी सोच थी, क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा था, लोग एक दूसरे को, छोटी जातियों को स्पर्श करना, उनको जो है जल पिलाना और कुएं से पानी निकालने के लिए अनुमति नहीं प्रदान करते थे। ये कहते थे कि ये लोग अछूत हैं, ये निम्न जात के हैं, तो हमारे जल, हमारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएंगी। इस तरह की सोच थे उस समय, बहुत ही गंदे सोच थे। सो ही वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी थी कुएं से पानी लेने की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण, गांधी जी ने सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर जाना क्यों
निर्णय लिया था मुजफ्फरपुर जाने के लिए, क्यों डिसाइड किया था चंपारण से पूर्व? तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन का आंसर, गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि गांधी जी पूरी तरह से पुष्ट समाचार, पुष्ट सूचनाओं को प्राप्त करना चाहते थे अबाउट कंडीशन, उस स्थिति के विषय में। दैन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जैसा कि शुक्ला ने बताया हुआ था, फिर भी वो चाहते थे कि पूरी तरह से इसका समाचार मैं अवगत हो पाऊँ। मुजफ्फरपुर लायर्स, कहाँ पर जाना चाहते थे? मुजफ्फरपुर लायर्स से मिलना चाहते थे, हु फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप्स इन कोर्ट्स, जो कि कोर्ट में एक कृषकों के समूह को लेकर के वो लायर आने वाले थे। ब्रीफ गांधी अबाउट देयर केसेस, और जिसके साथ में गांधी भी उन केसों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हुआ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड गांधी चाइड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा था? चाइड मीन्स होता है स्कोल्डिंग, फटकारना। व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम वाज द रियल रिलीफ फॉर दी शेयर क्रॉपर्स, उनके अनुसार जो बटाईदार होते थे उनके लिए क्या एक रिलीफ प्रदान की जाए, किस तरह से उनका कहना क्या था गांधी जी का? तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, गांधी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा था क्योंकि वो एक बड़े अमाउंट में लंबी फीस जो है कलेक्ट करते थे उन गरीब बटाईदारों से। ही थाट, वो सोचते थे, दैट टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डिड लिटिल गुड टू द कर्स्ड, कि गांधी जी ने इस पर क्या कहा था? उन्होंने विचार किया कि इन मामलों को कोर्ट में ले जाना, इन विषयों को कोर्ट में ले जाना जो है एक छोटी अच्छी बात होगी, समझ लीजिए इससे जो है कोई चीज़ हल होने वाली नहीं है, एक अभिशाप के रूप में है कि इस मामले को हम कोर्ट में लेकर जाएं और वकील हमसे अच्छी फीस लें, ज़्यादा फीस कलेक्ट करें। तो उन्होंने ऐसा किया। एंड फियर स्ट्राइक एंड पीसेंट, और जो ये कृषक थे ये स्ट्राइक करने से पूरी तरह से भयभीत रहते थे। द रिलीफ फॉर देम अकॉर्डिंग टू गांधी वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, तो गांधी जी के कथनानुसार गांधी जी का यह कहना था कि सबसे पहले तो इनकी भय खत्म की जाए, इनको भय मुक्त किया जाए, तभी ये कुछ आगे इनको राहत मिल सकती है, क्योंकि ये कृषक जो है यहाँ के बहुत ही ज़्यादा भय से युक्त हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड गांधी बिगिन हिज मिशन इन चंपारण, गांधी जी ने अपने मिशन को, अपनी योजना को चंपारण में कैसे स्टार्ट किया था? हाउ फार डिड हिज इफोर्ट प्रूव सक्सेसफुल, उनके जो प्रभाव थे, उनके जो कार्य थे, किस तरह से सफल हुए थे? तो इसको बताना है। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वो वास्तविकता को जानकारी करके वास्तविकता को लेना चाहते थे। सर्वप्रथम ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश, वो सेक्रेटरी के सचिव से, जो ब्रिटिश के सचिव था, उससे उन्होंने मुलाकात किया था। लैंड लॉर्ड एसोसिएशन, जो उस लैंड लॉर्ड एसोसिएशन का सचिव बनाया गया था, अर्थात जो जमींदारी प्रथा के जो एक अध्यक्ष के रूप में उसको नियुक्त किया गया था। ही टोल्ड गांधी, उन्होंने गांधी से बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, वो किसी बाहरी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सूचना को नहीं दे सकते। दे देन गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, उसके पश्चात गांधी जी ने तिरहुत डिवीजन के, तिरहुत मंडल के जो है एक जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जो है उन्होंने अपनी मुलाकात किया था। और उसके पश्चात द कमिश्नर ट्राई टू बली गांधी एंड एडवाइज हिम टू लीव तिरहुत, इसके पश्चात उस कमिश्नर ने गांधी जी से प्रयास किया कि वो यहाँ से चले जाएं और तिरहुत को छोड़ दें। ये आग्रह किसने किया था? उस कमिश्नर ने किया था। किससे किया था? गांधी जी से किया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाउ डिड गांधी रिएक्ट टू द कमिश्नर्स एडवाइस, कमिश्नर के सुझाव को गांधी जी ने किस प्रकार से अप्रभावी समझा, कैसे समझा? व्हेयर डिड ही गो, एंड वो कहाँ पर गए? एंड हाउ डिड पीपुल रिएक्ट टू हिज अराइवल, और लोगों ने उनके पहुँचने का किस प्रकार से
उनके साथ बर्ताव किया, व्यवहार किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। देखेंगे इसके आंसर को। गांधी डिड नॉट लीव तिरहुत डिवीजन। गांधी जी ने तिरहुत डिवीजन को, तिरहुत मंडल को जो है नहीं छोड़ा। इंस्टेड, इसके बजाय ही वेंट टू मोतीहार। वो कहाँ पर चले गए? मोतीहार को चले गए। मोतीहार जो कि बिहार में स्थित है। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की क्या है? राजधानी है। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, सभी जो वकील थे उनके साथ में थे। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वेरी लार्ज क्राउड ऑफ पीपल ग्रीटेड गांधी, बहुत लंबी भीड़ जो है गांधी जी से मुलाकात करने के लिए आई हुई थी। कहाँ पर आई हुई थी? उस रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर गांधी जी तमाम सारे वकीलों के साथ में उपस्थित थे चंपारण में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि सारे मटेरियल्स को इस चैप्टर के हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आपको दे रहे हैं। आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हेयर डिड गांधी जी वांट टू गो। गांधी जी कहाँ जाना चाहते थे? व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन द वे, रास्ते में उनके साथ क्या घटित हुआ था? तो ये आपको क्लियर करना है इसको क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसको देखेंगे। गांधी जी वांटेड टू गो टू ए नियर बाई विलेज। गांधी जी पास के गांव में, करीब के गांव में जाना चाहते थे। व्हेयर ए पीसेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड, जहाँ पर एक कृषक के साथ गलत बर्ताव हुआ था, उसके साथ अभद्रतापूर्ण बर्ताव हुआ था। ही हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर्स ओवरटूक हिम। ही हैड नॉट गॉन, वो वहाँ पर नहीं जा पाए थे उस स्थान पर, उससे आगे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर्स ओवरटूक हिम, तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट के जो संदेशवाहक था उसने उन्हें ओवरटूक किया था, अर्थात उनको रोका था। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया था टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, कि अपने इस कैरिज से, अपने इस वाहन से वो कहाँ पर लौट जाएं? अपने नगर को लौट जाएं। गांधी ओबेड द ऑर्डर एंड रिटर्न विथ हिम, गांधी जी ने उस आदेश को माना और ये पुनः वापस हो गए थे। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 10। इसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अगले दिन गांधी जी को एक सूचना मिली, एक समन मिला, नोटिस मिली कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। विच इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस डे लीड टू दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस राज्य के लिए जो आने वाले समय के लिए था, स्टेट के लिए क्या प्रभाव दिखाता है? तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझेंगे इसके आंसर को। द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर सर्व्ड, जो पुलिस मैसेंजर था, पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो संदेशवाहक था, उसने गांधी जी के साथ सर्व्ड एंड ऑफिशियल नोटिस, एक कार्यालयी सूचना को सर्व कराया था, गांधी जी को प्रदान किया था। गांधी जी को दिया था उसने। इट ऑर्डर्ड हिम टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, उसमें आदेश दिया गया था उनको टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, कि चंपारण को पूर्ण रूप से शांत रखा जाए। एंड गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस की प्रति पर जो है क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ही रोट ऑन द रिसिप्ट, उसने उस रसीद पर, उस नोटिस पर लिखा था, क्या लिखा? दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, अर्थात उसको नहीं मानते हैं। हैंस, अतः ही वाज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट, इसके पश्चात उन्हें नोटिस दी गई कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी वाज द बिगिनिंग ऑफ द पुअर पीसेंट, यानी जो गरीब कृषक थे उनके विषय में गांधी जी का क्या कहना था? प्रारंभ में क्या उन्होंने इसके विषय में बताया था? लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है ब्रिटिश शासन से भयभीत थे, डरे हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें देखेंगे आंसर इसका। द नेक्स्ट मॉर्निंग टाउन ऑफ मोतीहार वाज ब्लैक विथ पीसेंट, नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब अगली सुबह जो मोतीहार का नगर था वो पूरी तरह से पीसेंट से भर गया था, लोग वहाँ पर सभी उपस्थित हुए थे। दे हैड, क्यों उपस्थित हुए थे? कि उन्होंने सुन रखा था। दे हैड महात्मा
एक महात्मा के विषय में सुन रखा था, अर्थात महात्मा गांधी के विषय में सुन रखा था हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। वे पूरे अपनी बल के साथ में चाहते थे कि मैं उनके साथ उनके संघर्ष में भागीदारी लूं, उनकी कठिनाइयों को का सामना करूं। दे स्पॉन्टेनियसली डिमॉन्स्ट्रेटेड, वो पूरी तरह से आंतरिक रूप से संवेदनात्मक रूप से उनके साथ में थे। इन थाउजेंड्स, हजारों में, अराउंड द कोर्ट हाउस, हजारों कृषक कोर्ट को जो है घेरे हुए थे। गांधी कॉल्ड देयर एक्शन ऑफ प्रोटेस्ट, गांधी जी ने उनको रोकने का प्रयास किया था। एज देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर टू द ब्रिटिश, ये उनके लिए ही पर्याप्त था कि जिससे कि ब्रिटिश को ये भय व्याप्त हो कि यहाँ के लोग हमसे डरते नहीं हैं। इसी को समझ करके गांधी जी ने उस भीड़ को रोका था कि वो आगे कदम ना उठाएं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। गांधी जी ने क्यों अनुभव किया था, क्यों ऐसा सोचा कि चंपारण के इस मामले को, इस प्रकरण को कोर्ट में ले जाना लाभकारी नहीं था। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। गांधी जी फेल्ट, गांधी जी ने अनुभव किया, सोचा दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट, इस चंपारण के मामले को कोर्ट में ले जाना वाज यूजलेस, बेकार था। बिकॉज, क्योंकि द रियल रिलीफ फॉर द पेशेंट, जो वास्तविक रिलीफ मिलनी चाहिए किसानों को, वुड कम ओनली, वो तभी आ सकती है व्हेन दे बिकम फियरलेस, जब वो निर्भीक होंगे, अर्थात उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि उनके अंदर से डर जो व्याप्त है ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो समाप्त की जाए। द पेशेंट बियर इन एक्यूट पैनिक, क्योंकि वास्तविक रूप से जो कृषक थे वो जो है पीड़ित थे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच गांधी वाज इन्वॉल्व, वो क्या मुख्य कर्तव्य था, क्या ड्यूटीज थी, क्या कर्तव्य थे जिसको गांधी जी ने पूरी तरह से निर्वाह करने का प्रयास किया था। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ ये थी कि ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो नियम के जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को जो है तोड़ दिया जाए एक बुरे उदाहरण के रूप में। तो सबसे पहली चीज़ ये थी। सेकंड, ही वांटेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, सबसे पहली चीज़ वो मानवता की सेवा, अर्थात मानव की सेवा और राष्ट्र की सेवा दोनों करना चाहते थे कि हमारे राष्ट्र की भी सेवा हो और मानव की भी सेवा हो। फॉर विच ही हैड कम, इसीलिए वो आए हुए थे। ही रिस्पेक्टेड द लॉफुल अथॉरिटी, वो जो कानूनी अथॉरिटी थी उनका वो सम्मान भी करते थे। बट डिसग्रेडेड द आर्डर टू लीव टू ओबे द वॉइस ऑफ हिज कॉन्सेंस, लेकिन वो अपने आधिकारिक जो उनके जो अधिकार थे, जो एक नागरिक के अधिकार होते हैं, जो एक देशवासी के अधिकार होते हैं, वो अपनी आवाज़ को उनके आदेशों के खिलाफ में दबाना नहीं चाहते थे, अर्थात वो अपनी आवाज़ को दबाना नहीं चाहते थे। फिर भी वो जो है उसके नियमों का, कानून के नियमों का वो पालन करने के पक्षधर थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद was the upshot of the consultation of the lawyers regarding the injustice to sharecroppers. What according to राजेंद्र प्रसाद जी के अनुसार was the upshot of the consultation, जो सलाह की गई थी, राजेंद्र प्रसाद की जो विचारधारा थी उसके पश्चात उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द लायर्स रिगार्डिंग द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर, जो लायर्स थे वो शेयर क्रॉपर्स के बटाईदारों के प्रति अन्याय को किस तरह से लेते थे, तो इसके विषय में यहाँ पर आपको लिखना है। तो दे थॉट, वे सोचते थे, दैट गांधी वाज ए टोटल स्ट्रेंजर, कि गांधी एक पूरी तरह से क्या है, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी व्यक्ति, जिसको कि जाना पहचाना न जाए, तो पूरी तरह से एक स्ट्रेंजर के रूप में थे। उन्होंने सोचा था। यट ही वाज रेडी टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट, फिर भी वो चाहते थे, तैयार थे कृषकों के साथ जाना। कहाँ पर जाना? जेल को जाना, अर्थात जेल को जाने के लिए फिर भी वो उनके साथ तैयार थे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरह से, दूसरे रूप में,
द लायर्स बियर द रेजिडेंट ऑफ नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि जो लायर थे वहाँ करीबी जनपद के थे, अर्थात आस पड़ोस के ही लायर थे। दे आल्सो क्लेम टू हैव सर्व दीज पेशेंट्स, उनकी भी ये आपत्ति थी कि जो कृषकों की मदद की जाए, कृषकों के हित की रक्षा की जाए। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन इफ दे शुड गो होम देन, और ये उनके लिए उचित होगा कि वो उनके साथ में तभी घर जाएं जब वो उन्हें पुनः वापस लेकर जाएं। अर्थात पूरी तरह से तन्मयता के साथ वकीलों ने भी यहाँ पर साथ देने का प्रयास किया गांधी जी के साथ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। गिव, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया हाउ। जो सिविल अर्थात जो डिसोबीडियंस था, जो सिविल का डिसोबीडियंस था, जो अवमानना थी, जो कोर्ट की अवमानना की विषय यहाँ बात बताई गई थी। द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में कब हुआ था, किस प्रकार से इसको जाना जाता था। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन का आंसर। ए केस अगेन गांधी वाज इनिटिएटेड फॉर डिसग्रेडिंग गवर्नमेंट ऑर्डर। पहली बात जो थी, वो केस जो था, जो विषय था, जो प्रकरण था, वो गांधी जी वहाँ पर इस कोर्ट के विषय में अपने आदेश को, जिस कोर्ट का आदेश था उसको डिसग्रेडिंग किया था, उसको पूरी तरह से आदेश को पालन करते हुए उसको पूरी तरह से मानने से इनकार किया था। द स्पॉन्टेनियस डिसमॉन्टेशंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीसेंट बेफेल्ड द ऑफिशियल्स, क्योंकि जो है हजारों कृषक जो है उन चीज़ों से पीड़ित थे जो उनके साथ प्रताड़ना के चीज़ें की जाती थी, उनके साथ अहितपूर्ण व्यवहार किए जाते थे। द जज वाज रिक्वेस्टेड टू पोस्टपोन द ट्रायल, वहाँ पर जज ने निवेदन किया था कि इस ट्रायल को जो है क्या किया जाए। द जज वाज रिक्वेस्टेड, जज से इसके विषय में निवेदन किया गया था कि आप पोस्टपोन कर लिया जाए, इस ट्रायल को जो है ख़त्म कर दिया जाए, यहीं से रोक दिया जाए। गांधी रिफ्यूज टू फर्निश बेल, क्योंकि गांधी जी ने इसके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं लिया था। द जज रियलाइज्ड हिम विदाउट बेल, इसके पश्चात जज ने उन्हें जो है बिना किसी बेल के, बिना किसी जमानत के ही छोड़ दिया था। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड एन ऑफिशियल लेटर, कई दिनों तक जो है के पश्चात जो है गांधी जी ने उस कार्यालयी सूचना को प्राप्त किया था। द केस अगेंस्ट हिम हैड बीन ड्रॉप्ड, उनके खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था वो रोक दिया गया था। द सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्टेड, इस तरह से जो कोर्ट के जो आदेश थे उसको बेदखल किया गया था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डू यू थिंक लेड गांधी टू exclaim the battle of चंपारण इज ओन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, लीड गांधी टू exclaim, कि गांधी जी के साथ इस पर क्या क्लेम किया गया था, इसके साथ जो है कि किस क्लेम को जोड़ा गया था। द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन, जब बैटल चंपारण के युद्ध को जीता गया था तो उसके साथ गांधी जी का पक्ष क्या, किस तरह से एक्सक्लेम कर रहा है, किस तरह से इस पर प्रभावी था। तो यहाँ देखेंगे, गांधी वाज रेडी टू गो टू जेल फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, अर्थात बटाईदारों के पक्ष में जो अन्याय हो रहा था, उनके बटाईदारों के प्रति जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के खिलाफ गांधी जी तैयार थे लड़ने के लिए, और वहाँ पर उनके अन्याय के लिए और जेल जाने के लिए वो तैयार थे। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। मेनी प्रोमिनेंट लायर्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर बिहार टू एडवाइज, यानी हर बिहार के सभी लायर जो है, हर क्षेत्रों के लायर जो है वहाँ पर उपस्थित हुए थे बिहार के, उस एडवाइज को जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए। एंड हेल्प हिम, और उनकी मदद करने के लिए एकत्रित हुए थे। एट फर्स्ट दे सेड, सर्वप्रथम उन्होंने कहा था, दे वुड गो बैक इफ गांधी वेंट टू प्रिजन, वे वापस चले जाएंगे। दे वुड गो बैक इफ गांधी वेंट टू प्रिजन, यदि गांधी को जो है प्रिजन में जाते हैं गांधी जी तो वापस चले जाएंगे। लेटर दे हैड कंसल्टेशन, उसके बाद पुनः क्या करेंगे, विचार करेंगे। दे टोल्ड गांधी दे वी आर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, उन्होंने गांधी जी से बताया था कि वे सभी लोग क्या हैं, तैयार हैं उनके साथ कहाँ पर जाने के लिए, जेल में जाने के लिए। दिस सुपर मेड गांधी एक्सट्रीमली हैप्पी,
ये चीज़ें गांधी जी को बहुत ही पसंद आई थी, खुश आई, मतलब खुद इसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिया था, प्रसन्नतापूर्वक एंड कॉन्फिडेंस, और पूरे विश्वास से लिया था। दिस कॉन्फिडेंस लीड हिम टू क्लेम दैट द बैटल ऑफ चंपारण वाज ओन। इसी कॉन्फिडेंस ने, इसी विश्वास ने गांधी जी को ये बताया था कि चंपारण की जो युद्ध है वो जीती गई थी, अर्थात अब जीत ली गई थी। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाउ डिड गांधी एंड द लॉयर ट्राई टू सिक्योर इन जस्टिस फॉर द शेरकापर्स। कैसे, किस प्रकार से गांधी और जो वकील थे, गांधी जी के साथ जो अन्य लायर थे और जो वकील थे, उन्होंने न्याय को सिक्योर करते हुए, सुरक्षित करते हुए शेरकापर के प्रति कैसी सहानुभूति किस तरह से व्यक्त की थी। देखेंगे यहाँ पर, दे स्टार्टेड कंक्लूडिंग ए डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू द ग्रीवनेस ऑफ द पेशेंट। उन्होंने किसकों के विषय में जो है सूचनाओं को एकत्रित करने का, जांच करने का जो है एक कार्य प्रारंभ किया था। डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 पेशेंट्स बियर रिटन डाउन, जिस पर कि 10,000 जो है किसकों ने इस पर सहमति अपनी व्यक्त की थी। नोट्स बियर मेड ऑन अदर एविडेंस, जो नोट्स बनाए गए थे एक साक्ष्य के साथ बनाए गए थे। डॉक्यूमेंट्स बियर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कलेक्ट किए गए थे। द होल एरिया केम एलिव विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, उस जांच के लिए पूरा क्षेत्र जो है इन्वेस्टिगेशन का एरिया बनाया गया था। द लैंड लॉर्ड्स राइज लाउड प्रोटेस्ट, जो लैंड लॉर्ड थे, जो जमींदार थे, भूस्वामी थे, वो राइज लाउड प्रोटेस्ट, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गांधी, गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी एंड हिज एसोसिएट्स व्हेन ही वाज समन्ड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ही वाज समन्ड, जब उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो है सम्मन दिया गया था, तो गांधी जी का क्या एक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी इसके प्रति, इसको हमें बताना है। तो देखेंगे, इन जून के माह में गांधी वाज सम्मन्ड टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को सूचना दी गई सर एडवर्ड गेट के अनुसार। द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, एनीथिंग कुड हैपन, यदि कोई भी चीज़ घटित होती है। गांधी मेट हिज लीडिंग एसोसिएट्स बिफोर गोइंग, तो गांधी जी उस घटना के क्रम से जो है स्वयं को अपने मुलाकात करते हैं जाकर के। डिफेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस विल क्रैक आउट इन केस ही वुड नॉट रिटर्न, इसके पश्चात भी वो अपने केस को जो है अपने जो आंदोलन थे उनके जो आंदोलन थे उस आंदोलन के प्रति जो है पुनः वो वापस नहीं होते हैं, उस केस में आगे बढ़ते रहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू गांधीज हैड विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो गांधी जी का इंटरव्यू लिया गया था, जो गांधी जी से पूछताछ की गई थी, उसके विषय में इसमें बताना है। तो एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द शेरकापर्स, एक जो कार्यालयी जांच होती है कोर्ट से संबंधित बटाईदारों के विषय में वो जांच बैठाई गई थी। उस स्थिति में वाज अपॉइंटेड, एक जो है इंक्वायरी समिति बनाई गई थी। दिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस कमीशन में, इस आयोग में जो है जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनको भी जोड़ा गया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के लोग जुड़े हुए थे। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीसेंट, और गांधी जी एक कृषक के पक्ष के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाई डिड द बिग प्लांटर्स एग्री इन प्रिंसिपल्स टू मेक रिफंड टू द पेशेंट। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि जो बड़े कृषक थे, व्हाई डिड द बिग प्लांटर्स एग्री, जो बड़े कृषक थे वो क्यों सहमति अपनी प्रकट कर रहे थे इन प्रिंसिपल, उस सिद्धांत पर, टू मेक रिफंड द पेशेंट, कि जो कृषक हैं उनके रिफंड को, उनके पैसे को क्या किया जाए, वापस किया जाए। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एविडेंस,
यानी जो ऑफिशियल इंक्वायरी की गई थी उसमें एक बहुत विशाल तरीके से तमाम सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया गया था अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े कृषकों के खिलाफ में। द क्रशिंग एविडेंस फोर्स द बिग प्लांटर्स टू एग्री इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीसेंट। इस तरह से उनके जांच से पता लगा था कि जो बड़े कृषक हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं, अर्थात जो जमींदार हैं वो उसका शोषण कर रहे हैं, तो उनसे उस रकम को वापस दिलाई जाए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक द बिग गांधी वुड डिमांड, अर्थात गांधी जी की जो मांग थी वो जो रीपेमेंट करने की, वापसी देने की जो अमाउंट की बात थी, गांधी जी ने उस बिग प्लांटर्स के थिंक अर्थात व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक अबाउट वुड डिमांड, जो बड़े कृषक थे वो क्या सोचते थे कि इस पे जो है कितने बड़े धन की राशि जो है वापस करनी होगी, किस तरह से उनकी मांग क्या है। व्हाट डिड गांधी आज, गांधी जी ने क्या कहा था इस पर। व्हाट अमाउंट वाज फाइनली सेटल्ड, और क्या अमाउंट जो है, कितने अमाउंट को जो है अंततः जो है सेटल किया गया था, माना गया था। तो इसको हमें लिखना है, इसके आंसर को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। दे थाट, वो सोचते थे, गांधी वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, यानी पूरे पैसे को वो मांगेंगे गांधी जी। उनका सोच ये था कि जो भी पैसे इसके बनते हैं वो सारे पैसे गांधी जी मांगेंगे। दे हैड एक्सटॉर्टेड फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, जो उन्होंने बटाईदारों से वसूले हैं, लिए हैं। गांधी आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी ने कितना कहा था, केवल 50% की बात उन्होंने की थी कि जो बटाईदार हैं उनको रिफंड किया जाए। द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड अप टू 25%, जो प्लांटर्स थे उन्होंने 25% वापस करने की बात कही थी। गांधी वाज एडामेंट ऑन 50%, और गांधी जी जो है 50% की बात कह रहे थे। दोनों में आधे का अंतर था। द डेडलॉक वाज ब्रोकन व्हेन गांधी एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू पीसेंट। अंततः जो है गांधी जी 25% रिटर्न की बात पर सहमत हो गए थे कि कृषकों को इतने पैसे वापस किए जाएं, इसके यानी 25% जो है धनराशि वापस कर दी जाए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द रिफंड सेटलमेंट इन्फ्लुएंस द पीसेंट, जो रिफंड हुआ, जो वापसी पैसे की हुई, उससे कृषकों के अंदर क्या प्रभाव पड़ा हुआ था। लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप इन चंपारण, और जो जमींदार थे और जो कृषक थे उनके बीच में जो है क्या प्रभाव पड़ा था चंपारण के, जब उन्होंने पैसे को वापस करने किए थे। तो आगे देखें क्वेश्चन के आंसर को। बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द रिफंड, यानी वापसी के पूर्व में ही इस जो सहमति बनाई गई थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लैंडलॉर्ड्स एबव द लॉ, यानी जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनको जो है उनके साथ बर्ताव करते थे किस रूप में, एक कानून की तरह से, एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से उनके साथ व्यवहार करते थे। नाउ द पीसेंट सा, अब कृषकों ने देखा था, दैट ही हैड राइट्स, कि उनका वो अधिकार था, एंड डिफेंडर्स, और उनके लिए उसकी आवश्यकता थी। ही लर्न करेज, उन्होंने साहस के बारे में जानकारी प्राप्त की, साहस के बारे में सीखा। विथ इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर स्टेट्स, जो कि ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उन्होंने उस क्षेत्र को जो है एक बंधन युक्त कर लिया था, एक अपने कब्जे में ले लिया था। द पीसेंट बिकेम मास्टर्स ऑफ द लैंड, और जो कृषक थे वो अपने कृषि के भूमि के स्वयं जो है स्वामी हुए थे। दियर बियर नो शेयर क्रॉपर्स नाउ, अब बटाईदार नहीं थे, अर्थात कोई बटाईदार कृषक इस रूप में नहीं था, वो स्वयं अपने भूमि के मालिक हो गए थे। आगे देखेंगे 24 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। विच अदर अफेयर्स बिसाइड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड्स रिसीव्ड गांधीज अटेंशन ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अर्थात चंपारण में लंबे समय तक रहने के पश्चात गांधी जी ने इसके अतिरिक्त जो है क्या राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्षेत्र को
प्रदान कराया था, उस चंपारण क्षेत्र को क्या प्रदान कराया था, तो इस विषय में आपको आंसर देना है। द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड्स, जो उनका कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड था, जो सांस्कृतिक और जो है संस्कृति से भरा हुआ और सामाजिकता से भरा हुआ जो उनका जो आधार था कृषकों का, आप दी चंपारण के लोगों का एरियाज पेंड गांधी, उस एरिया के क्षेत्र के लोगों की जो दर्द थे उसको गांधी जी ने समझा था। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों से अपील की थी, कहा था सेवरल पर्सन रिस्पॉन्डेंट टू हिज कॉल, अर्थात इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। प्राइमरी स्कूल बियर ओपेंड, प्राथमिक विद्यालय खोले जाते थे इन 6 विलेज, कितने गांव में खोले गए थे, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टाट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबा अर्थात गांधी जी की पत्नी स्वयं जो है शिक्षा प्रदान करती थीं आश्रमों में जाकर के, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय पर, एंड कम्युनिटी, और एक संघ के सैनिटेशन, एक चेतना, संघ में चेतना अर्थात लोगों के प्रति जागरण की बातें करती थीं। विद द हेल्प ऑफ ए डॉक्टर्स, अर्थात चिकित्सकों की मदद के साथ, एंड 3 मेडिसिन्स, 3 प्रकार की दवाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई थीं। दे ट्राइड टू फाइट द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, क्योंकि जो अस्वस्थता के कारण थे, जो मिजरेबल कंडीशन थे, हेल्थ के जो गिरती दशा थी, दयनीय दशा थी जो स्वास्थ्य की, उससे लड़ा जा सके, उसके लिए प्रयास किया जा सके। तो 3 टाइप की मेडिसिन्स वहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी डॉक्टरों को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25। दिस वाज टिपिकल गांधी पैटर्न ऑब्जर्व लुइस फिशर, अर्थात लुइस फिशर के अनुसार जो है ये जो गांधी जी का जो तरीका था वो एक टिपिकल था, एक तरह से अलग था। व्हाट डू यू लर्न अबाउट गांधीयन पॉलिटिक्स फ्रॉम दी स्टैक्ड इंडिगो, अर्थात पूरे इस इंडिगो चैप्टर से आप गांधी जी के विषय में पॉलिटिक्स, गांधी जी की जो राजनीति थी, गांधी की नीति के विषय में आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या समझ पाते हैं, तो इसके विषय में आपको बताना है। तो गांधीज पॉलिटिक्स, जो गांधी जी की नीति थी, वाज एक्सट्रीमिस्ट इंटरमिक्स्ड विद द प्रैक्टिकल। इंटरमिक्स का मतलब होता है जो अंतर मिश्रित, अर्थात लोगों से मिली हुई जुली हुई उनकी नीति थी। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी नीति का निर्धारण किया था प्रैक्टिकली, और उसके बाद प्रैक्टिकल किया था। एवरीडे लाइफ ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस, प्रत्येक दिन मिलियंस ऑफ इंडियन के जीवन को जो है उन्होंने देखा समझा था। दिस वाज नॉट लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शन, जो उनके प्रति एक स्नेह भाव को उन्होंने व्यक्त किया था। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उन्होंने मानव जीवन के जीवन यापन के विषय में गहराई से विचार किया था। इन एवरीथिंग गांधी डिड ही ट्राई टू माउल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, एक तरह से एक नए स्वतंत्र भारतीय के रूप में लोगों को देखना चाहते थे, उसके प्रयास में वो थे। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जिससे कि वो अपने पैरों से पूरी तरह से खड़े हो पावें, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से वो भारत को स्वतंत्र करा पावें। यही पॉलिटिक्स थी गांधी जी की, जिसको कि यहाँ पे इंटरमिक्स देखा जा रहा है लोगों के प्रति और गांधी जी की सोच के प्रति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 26। हाउ डिड गांधी टीच हिज लायर्स ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने कैसे अपने फॉलोअर्स को, हाउ डिड गांधी टीच हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअरों को जो है उन्होंने क्या सबक सिखाए थे, क्या कैसे बताए थे। सेल्फ रिलायंस का मतलब एक स्वयं से चयन का अनुभव लेना, तो इसके विषय में यहाँ बताया गया है। तो देखेंगे ड्यूरिंग द चंपारण एक्शन, चंपारण के जो है एक्शन के पश्चात जो है जो कार्य वहाँ पर किया गया था, जो आंदोलन किया गया था, गांधीज लायर्स, गांधी जी एक लायर के रूप में, फ्रेंड्स, गांधीज लायर फ्रेंड, जो गांधी के वकील मित्र थे, थाट, उन्होंने सोचा था, इट वुड बी गुड, ये बहुत ही अच्छा होगा, इफ CF एंड्रयूज स्टेड ऑन इन चंपारण, या CF एंड्रयूज जो थे जो दो चंपारण में ठहरें, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें, क्योंकि उसी में से CF एंड्रू
जो है गांधी जी के साथ में उनके साथ देना चाहता था, उनकी बातों से सहमति प्रकट कर रहा था वो। तो कहता था कि अन्य वकीलों की जो बात थी, सभी लोग वकील चाहते थे कि वो CF जो है एंड्रयूज चंपारण में ठहरें एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें। ऐसा सोच अन्य सारे वकीलों का था। परंतु जो है आगे देखेंगे, गांधी अपोज दिस आइडिया, गांधी जी ने इस विचार का जो है विरोध किया था, उन्होंने नहीं माना था इस विचार को। एज इट शोड द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था कि ये हमारे हृदय की कमजोरी प्रतीत होगी यदि हम इससे किसी विदेशी व्यक्ति से हम मदद लेना चाहें अपने देश में, तो हमारे जो है सोच की कमी यहाँ पर दर्शाएगी। तो इस तरह से उन्होंने नहीं माना था इसको। दिस काज वाज जस्ट एंड दे मस्ट रिले अपॉन देमसेल्फ टू विन द अनइक्वल बिल। उन्होंने कहा था कि हम अपने कार्य को स्वयं संपन्न करना, हमें अपने कार्य को स्वयं ही संपन्न करना उचित होगा, हमें इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, हम इस लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे। दे शुड नॉट सीक द सपोर्ट ऑफ मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंड टू बी एन इंग्लिशमैन। वो चाहते थे कि हम किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए हमें, मिस्टर एंड्रयू का सपोर्ट कोई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस घटना के विषय में किसी अंग्रेज व्यक्ति का जो है सहयोग लेना अपेक्षित नहीं समझता हूँ, अर्थात उसको उचित नहीं समझता हूँ। तो दीज आर 26 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप पूरी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे मेरे प्रिय मित्रों, जिससे कि हर किसी को ये वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। धरा क्लासेस आपका स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।